नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय जनता दल की, वहां घट रहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज की। मैं बात कर रहा हूं तेजस्वी यादव के सिंहावरोहन की, सिंहावरोहन के दौरान हुई घटनाओं की। जिस वक्त में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा था, जश्न मनाया जा रहा था, लोग कसीदे गढ़ रहे थे, तारीफ कर रहे थे, तेजस्वी यादव खुद आगे बढ़ के बोल रहे थे कि उन्होंने राजनीति का स्वाद 20 वर्ष की उम्र में चख लिया था। जब 2010 में आए थे दिल्ली से, जब क्रिकेटर के नाते पटना, तब उनके पिता ने लोगों को इंट्रोड्यूस किया था। 20 वर्ष में कहते 25 वर्ष चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन 20 वर्ष में ही उन्होंने देख लिया था एक्टिविटीज आरजेडी का। इतने परिपक्व है, बीते 16 साल की उम्र उन्होंने बता दी पॉलिटिकल लाइफ की, 36 साल में भी उम्र है। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा कि बाकी बहुत सारे लोगों से सीनियर हैं। जो अगर 36 साल की उम्र के व्यक्ति को ये बताने की जरूरत पड़ती है बार बार, तेजस्वी यादव ने उस ढंग से बताया कि 2010 में ही जब क्रिकेटर होते थे वो, तो दिल्ली टीम से खेला करते थे और पटना आए तो चुनाव देखने के लिए पिता ने सबसे इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, सीनियर नेता होने के नाते, या जो भी कह लीजिए पॉलिटिकल अनुभव के नाते। लेकिन इस बात पे जो कह रहा हूं, जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, उसी वक्त उनकी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट आता है और अचानक से एक जलजला आ जाता है। उसी पूरे समारोह के दरमियान एक दूसरे को लोग ट्वीट दिखाने पड़ते हैं, सोशल मीडिया के उस ट्वीट दिखाने पड़ते हैं, जिसमें रोहिणी आचार्य ने क्या कहा वो आप भी पढ़ेंगे तो आपको अचरज होगी कि भाई उस समय, जिस समय शादी ब्याह की बात हो, उस समय गम की बात कैसे हो रही। जिस समय सब कुछ दिया जा रहा है, जिस समय उसके पीछे तेजस्वी यादव के पीछे बैठे हुए संजय यादव जो राज्यसभा के सदस्य हैं, गुटरगू कर रहे हैं मीसा भारती से, जो लोकसभा के अध्यक्ष पटना लोकसभा क्षेत्र से, पाटलिपुत्रा से, तो आपस में जिस ढंग से सहज होकर संवाद कर रहे हैं, लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लालू प्रसाद यादव जिस ढंग से आके कह रहे हैं मेरे बेटे का मान रखिए, सम्मान रखिए, उनकी माँ वहां मंच पे मौजूद है, जब सब कुछ हो रहा है, उसी वक्त में सोशल मीडिया पे ट्वीट आता है जिसमें रोहिणी आचार्य साफ कहती हैं कि भाई ये ठकुर सुहाती ठीक नहीं है। ठकुर सुहाती मतलब समझ लीजिए चापलूसी ठीक नहीं है, चमचई ठीक नहीं है। उस व्यक्ति के लिए चमचई कर रहे हो जो गिरोह का कठपुतली बन गया है, कठपुतली में खिलौना बन गया। जब गिरोह की बात होती है तो ठीक याद कीजिए वही जयचंद की बात होती है, जिस जयचंद के नाम पर उनके बड़े बेटे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नया दल बना गए, वो अलग राजनीतिक राह ले गया। ये अलग बात है, लालू प्रसाद यादव ने बड़े बेटे को थोड़ा पसीज करके हाल में, मतलब 14 जनवरी को चूड़ा दही के बोझ में उनके आवास पर जा करके उसे थोड़ी सी ताकत दी है, थोड़ा सा लोगों को मैसेज दिया कि मेरा उत्तराधिकारी ये भी हो सकता है, मैं मौका दे रहा हूं। उससे पहले उन्होंने पिछले साल मई में उन्हें परिवार से भी निकाल दिया था, पार्टी से भी निकाल दिया था। तो लेकिन सब कुछ अचानक से तेज प्रताप यादव के हवाले किया गया, सब एक जश्न के माहौल में। उस समय रोहिणी आचार्य, डॉक्टर रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट आता है और वो वही सी दीद को याद दिलाती है जब 15 नवंबर को आरजेडी की हार हुई थी बुरी तरह से, जो चुनाव नतीजे आए थे और घर में भारी कलह हुआ था। कलह इस बात पे हुआ था कि रोहिणी आचार्य और बाकी बहनें सब इकट्ठी थी, सब कह रही थी कि हार के जिम्मेदार की तलाश होनी चाहिए, उस पर विवेचना होनी चाहिए। इस बात से खफा हो गए थे, कहते हैं विपक्ष के नेता जो अभी तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो बने हैं, वो इतना खफा हो गए थे, रोहिणी आचार्य ने कहा चप्पल तक दिखाया गया उनको। और बड़े कलह के साथ 3 बहनें परिवार से निकल के चली गई थी, जिनको खास तौर पर तेजस्वी यादव ने बुलाया था। उनको लग रहा था वो चुनाव जीत लेंगे और मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, तो बहन वहन तो आना चाहिए। कहते हैं मायके बुलाई गई थी इन बहनों को न्योता के आधार पर, और इस न्योता को ठिकराते हुए लड़ाई में जो घर में जो कुछ हुआ, उनके जो सिपहसालार है राज्यसभा सदस्य संजय यादव वो भी मौजूद थे, रमीज खान मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे। और ये तमाम लड़ाई उस समय हुई, जो इस समय बिल्कुल सहज दिख रहे थे। मीसा भारती से बात करते, मीसा भारती मतलब डॉक्टर मीसा भारती, जो पाटलिपुत्र से लोकसभा सदस्य हैं, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी हैं। उन्होंने भी काफी तारीफ की, छोटे भाई के हाथ इस पूरे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर काफी खुशी जाहिर की अपने मोटे तौर पे। और जिस ढंग से पीछे बैठ के संवाद कर रही थी संजय यादव से, राज्यसभा सदस्य संजय यादव से, तो लग रहा था परिवार में सब कुछ सेटल है। जब सब कुछ संवाद जा रहा था अपने हिसाब से, लालू प्रसाद यादव तारीफ कर रहे थे तेजस्वी यादव खुद अपनी तारीफ बता रहे थे कितने बड़े अनुभवी हैं। उन्होंने कहा कि 2010 में जब महज वो 20 साल के थे, उसी वक्त में उनके पिता ने लाके लोगों के बीच इंट्रोड्यूस कराया था। तब वो दिल्ली से क्रिकेट खेला करते थे, दिल्ली डेयर डेविल के मेंबर थे उससे 11वीं टीम में।
में, और उनको पिता ने लाकर 2010 के चुनाव के दरमियान लोगों से इंट्रोड्यूस कराया था। मतलब मोटे तौर पे तेजस्वी यादव इस मौके पर, जिस वक्त उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा था, बताने की कोशिश कर रहे थे वो 16 साल से पॉलिटिकली एक्टिव है, जबकि चुनाव लड़ने की उम्र जो होती है 25 साल होती है। मतलब 20 साल की उम्र में ही तेजस्वी यादव को, जो सबसे छोटे बेटे हैं उनको पिता ने लाकर सबसे इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया था। अपने उम्र को बताने के, अपने अनुभव को बताने के लिए तेजस्वी यादव ने लोगों के बीच अपनी भंगिमा रखी। और उस बात समय में जो मीसा भारती उनके पीछे मौजूद रही, जो सबसे बड़ी बहन है, कहते हैं वास्तव में उत्तराधिकार अगर जाना चाहिए था। लालू परिवार में भी कलह इसी बात को लेकर के है कि वो पुरुष प्रधान समाज के तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त लालू प्रसाद यादव को बड़ा व्यक्ति माना गया था। जब 1997 में मुसीबत आने पर उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी के हवाले बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी कर दी थी, तब लोग कहते थे नहीं, पुरुषवादी नहीं है, वो चाहते थे किसी और व्यक्ति को पार्टी के अंदर से ला सकते थे। लेकिन जब अपने उत्तराधिकार तय करने की बारी आई तो वो अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती से नजर फेर करके अपने सबसे छोटे बेटे को योग्य करार दिया और उसे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। उनके जश्न में काफी कुछ हो रहा था, सिंहावरोहन इसको कहते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से पारा डोमेन शिफ्ट था। लालू प्रसाद यादव एक तरीके से सब कुछ तेजस्वी को सौंप रहे थे जिस सभा में। उसी सभा में ये ट्वीट आया जो रोहिणी आचार्य की जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं वो कि ठाकुर सुहाती क्यों कर रहे हो, इस कठपुतली को क्यों दे रहे हो जो गिरोह से गिरा पड़ा है। गिरोह की जब बात कर रही हैं रोहिणी आचार्य, तो आपको याद रखना पड़ेगा उसी गिरोह की बात हो रही है जिस गिरोह की बात जयचंद के नाम से संबोधित करते हैं उनके बड़े बेटे लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। उस जयचंदों का खुलासा हुआ था 15 नवंबर को, जब रोहिणी आचार्य परिवार के अंदर जो बड़ी कला हुई थी, हार की समीक्षा के लिए जब बात उठी थी, तो तेजस्वी यादव पूछा गया था कि हारे जो इस तरीके से हो, इसके बारे में किसी को जिम्मेदार ठहराओगे या नहीं ठहराओगे। कहते हैं उस समय संजय यादव जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं परिवार में, उसी प्रांगण में मौजूद थे, रमीज खान मौजूद थे। कहते हैं उस दरमियान तेजस्वी यादव ने खफा होकर के बहनों को चप्पल दिखाया। बहनों को कहते हैं मायके इसलिए बुलाया गया था कि तेजस्वी यादव को पूरा भरोसा था कि वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं, तो उस वक्त ये बहनें उनके साथ होनी चाहिए। लेकिन परिवार में उस 15 नवंबर की रात जो कुछ भी हुआ, एक हंगामा क्रिएट हुआ और परिवार से छोड़ छाड़ के चली गई। दिल्ली के लिए रवाना हो गई रोहिणी आचार्य, उनकी और 2 बहनें, और दिल्ली में वो मीसा भारती जो लोकसभा सदस्य हैं पाटलिपुत्र से, उनके घर में आके रही थी, 4-5 बहनों। तो वो विवाद इतना बढ़ा था, लेकिन जिस हिसाब से इस समय जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का सिंहावरोहन हो रहा था, उस समय जिस ढंग से आचरण दिखा रही, बिल्कुल सहज भाव से मीसा भारती वहां मौजूद थी, उस समय लग रहा था ऐसा कि सब कुछ सेटल हो गया है। ऐसा नहीं है कि अचानक से फैसला लिया गया। कहा जा रहा था कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है आरजेडी की, तो उस कार्यकारिणी में क्या होने वाला है सबको ही पता था। तो ये अगर ये आपत्ति दर्ज करानी थी रोहिणी आचार्य को, 1-2 दिन पहले ट्वीट कर देती, ये तैयारी चल रही छोटे भाई को जिसपे उनकी आपत्ति है, तो कर देती उस समय कि उनको ये नागवार गुजर रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर लालू प्रसाद यादव यानी उनके पिता सब कुछ एक बार पूरी तरह से कागजी तौर पे इस तेजस्वी यादव को क्यों सौंप रहे हैं। लेकिन ये 2-3 दिन पहले ट्वीट करने के बजाय उस वक्त में कर रही हैं, टाइमिंग के साथ कर रही हैं जिस वक्त में उनकी ताजपोशी हो रही। लालू प्रसाद यादव मोटे तौर पर लोगों से कह रहे हैं, अपने वर्करों से कह रहे हैं कि भाई मेरे बेटे को देखिएगा, हमारी राजनीति की उम्र हो गई, पूरी हो गई, और यही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होगा। तो अब तक के राजनीतिक इतिहास में जो राष्ट्रीय जनता दल 1996 से बना है, अब तक ये पद नहीं था। ये तेजस्वी से खास के लिए, तेजस्वी के लिए ही क्रिएट किया गया, उस तेजस्वी के लिए जिसके हाथ में मोटे तौर पूरी पार्टी तो थी। विपक्ष के नेता आज हैं वहाँ विधानसभा में, और विपक्ष के नेता कह रहे हैं, जब हारने के बाद मीटिंग हुई थी, विपक्ष के नेता को तय करने की बात हुई थी, तब तेजस्वी ने अपने हिसाब से एक तरीके से कहा था मुझे अब मत बनाइए, हार के लिए जिम्मेदार ठहराई। लेकिन कहते हैं इंटरवेनर के तौर पर लालू प्रसाद उठ खड़े हुए थे, नहीं यही बनेगा, इसके ऊपर ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो ये अपनी एक तरीके होते हैं, उस समय छोड़ देते तो छोड़ देते, लेकिन लालू प्रसाद यादव को लगातार लगता था पुत्र मोह में या परिवार के मोह में पूरा मामला जुड़ा रहेगा। लेकिन परिवार के अंदर जो कलह है, जिस हिसाब से फिर से उभर के आया है, रोहिणी आचार्य के ट्वीट से उभर के आया है, इसमें फिर से एक बार लाइन क्रिएट हो रहा है, विभाजन की रेखा स्पष्ट हो रही है। परिवार के अंदर ही नहीं, ये पूरी तरह से लोग तैयार हैं। जब तेजस्वी यादव को लेकर के, तेजस्वी यादव के उस आचरण पे भी लोग उंगली उठा रहे हैं। क्या हाल में जब विदेश से लौटे तब काफी आलोचना हो रही थी उनकी। उस वक्त में तेजस्वी यादव ने जयप्रकाश नारायण पटना एयरपोर्ट पे वही काम किया जो कभी 1997 में मुसीबत आने पर लालू प्रसाद यादव ने किया था। लालू प्रसाद यादव जब
उनके लिए सीबीआई चारा घोटाले मामले में उनको जेल भेज रही थी, उस वक्त में वो अचानक से वो आए पटना, और पटना आकर के उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री कुर्सी बिठा दिया। उनको जब लगा कि वो जेल जाने ही वाले हैं, भारी मुसीबत, उन्होंने पत्नी को बिठा दिया, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। ठीक यही काम किया पटना एयरपोर्ट पे तेजस्वी यादव में। जब भारी आलोचना में घिरे पड़े थे, तब उन्होंने अपने दल के नेताओं को अपने अभिवादन के बुलाने के बजाय मीडिया के सामने अपनी पत्नी राशि यादव को कर दिया था, जिनके पीछे बहुत आपत्ति है। अपने हिसाब से परिवार के अंदर कला है कि उस वक्त मैं जिस आपत्ति की बात कर रहा हूँ, उस आपत्ति की बात कर रहा हूँ जिसमें साधु यादव, जो मामा है उनके, सुभाष यादव, ये लोग आपत्ति जताते हैं कि साधु यादव और सुभाष यादव, बाकी लोग भी परिवार के लोग जो बीच में हैं, वो इस बात पे आपत्ति दर्ज कराते रहे थे। 2022 में जब शादी करके लाए थे तेजस्वी यादव, तभी वो कह रहे थे विजातीय नहीं, गैर धर्म की हैं ये, इनको नहीं अपनाना चाहिए, इससे समाज में एक रॉन्ग मैसेज जाएगा। लालू प्रसाद यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव उससे पहले जले चुके थे। तेज प्रताप यादव के मामले में जो कुछ हुआ था 2018 में, जिस तरह से ऐश्वर्या राय का विवाद हुआ था और परिवार में कलह का सामना करना पड़ा था, तो एक रास्ता बन गया था। उस समय तो वैसे भी तो बहुत ताकतवर थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होने के नाते परिवार में सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुके थे। नीतीश कुमार की सरकार थी, इसलिए उसे स्वीकार कर लिया गया। लेकिन जो एक अक्खड़पन होता है, सुभाष यादव उस समय भी नाराजगी जता चुके थे जब उनकी बहन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्हें तब उम्मीद थी कि लालू प्रसाद यादव अपना जो उत्तराधिकारी घोषित करेंगे तो उसमें उनके साले को भी जगह देंगे, जो काफी हद तक उनके लिए बैटिंग कर रहे थे मैदान में, साधु यादव या। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उस समय बड़ी बुद्धिमत्ता का काम किया, अपनी पत्नी को दे दिया समेट करके। यही एक्शन किया तेजस्वी यादव ने पूरी आलोचना पर गिरने के बाद। उसी राष्ट्रीय यादव को सामने कर दिया मीडिया के आगे, ये संदेश देने के लिए अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी जगह ये रहेंगी। तो आप समझ लिया। और उस वक्त में उन्होंने दिया जिस समय अभी पूरा मामला उनका गिरा पड़ा है, जमीन के बदले नौकरी के बुरे मामले में तेजस्वी यादव कभी भी जेल जा सकते हैं, अपने माता पिता के साथ जा सकते हैं। उस मोड़ पे उन्होंने अपनी पत्नी को पेश करके ये बता दिया सामने कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये रहेंगी। तो ये संदेश को लेकर कहते हैं परिवार में एक बार कलह काफी बढ़ गया है। रोहिणी आचार्य को लगता है कि, या तेज प्रताप यादव हो, बाकी लोगों को लगता है कि वो हमेशा के लिए अब जाते रहे, अब उनकी पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है। अगर तेजस्वी यादव जेल जाने की नौबत आती है, उन्हें राजनीति में कोई उत्तराधिकारी चुनने की आती है, तो अपनी पत्नी को सामने करेंगे। इस ढंग के फैसले का संकेत देने वाले तेजस्वी यादव को लेकर ये खफा है, ये नाराजगी है, अपने हिसाब से नाराजगी है। और ये कहते हैं ना, कश्ती डूबने की बात जो मैं कह रहा था शुरू में, उस मिसाल के तौर पे लगता है कि ये कांटों का सिर का मुकुट साबित होगा तेजस्वी यादव के लिए। जिस ढंग से बहन खफा है, रैंक एंड फाइल में सिर्फ रोहिणी यादव ही नहीं, सिर्फ रोहिणी आचार्य ही नहीं, नीचे तक नाराजगी है तेजस्वी यादव के सिंहावरोहन को लेकर के। सिंहावरोहन से एन पहले भाई वीरेंद्र जैसे जो कर्मठ आरजेडी के वर्कर हैं, कहते हैं लालूवाद के ध्वजवाहक हैं, उन्होंने बयान दिया है किस ढंग से सासाराम के इलाके में टिकट बेचा गया। उन्होंने नाम लेके बताया किन लोगों ने बेचा, कैसे बेचा, ये सारी चीजें जो चल रही है। तो पार्टी के अंदर काफी कलह है। तो ये आरजेडी के लिए जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का मुकुट है, उसके पहनने के बाद क्या तेजस्वी यादव महफूज रहेंगे, बचे रहेंगे पॉलिटिकल पार्टी में, या उनके परिवार के लोग ही, उनके दल के लोग ही उनकी इस कदर टांग खिंचाई करेंगे जो अब तक नहीं कर पाते थे। तो ये स्थिति में पहले घर वालों से पार पाना पड़ेगा, तब बिहार के पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत को चमकाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जो उम्र में 36 साल के हैं, उन्हें दोहरी मेहनत का सामना करना पड़ेगा। और ये सब कुछ कैसे सेटल होता है, इसकी जिम्मेदारी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पे तो है ही, साथ ही साथ मीसा भारती बड़ी बहन के नाते उनको तय करना है। फिलहाल इस आयोजन में वो दिख रही थी तेजस्वी यादव के साथ, आगे भी मजबूती से अगर खड़ी रहती हैं तब तेजस्वी यादव की हानक बचेगी। और अगर वो पिघल करके रोहिणी आचार्य की तरफ चली जाती हैं, जो ट्वीट के जरिए दिख रहा है, या फिर तेज प्रताप यादव के पास चली जाती हैं, तो फिर तो जो घर के मारे को कोई बाहर भी नहीं पूछता है। आरजेडी नए मुकाम की ओर बढ़ती है, जो संघर्ष का मुकाम है, विपक्ष के नेता की कुर्सी उनके पास है, सब कुछ है। और पिछले अगले 5 साल तक संघर्ष करना है। उस संघर्ष में टिके रहने के लिए बहुत जरूरी है उनको घर के अंदर से भी ऊर्जा मिलती रहे। क्या ये ऊर्जा सतत रूप में मिलती रहेगी या ऐसे ही अवरुद्ध रहेगी? घर में ही मारकाट का जो माहौल है, महाभारत है, वो जारी रहेगा, सेटल हो जाएगा? ये सब कुछ आने वाले दिनों में तय करेगा कि राजनीति में लालूवाद का क्या हश्र होता है। अगर आरजेडी की हालत बुरी होती है तो उसके लिए पैरेलल होने का इंतजाम कर रखा है, जनशक्ति जनता दल बना रखा है बड़े बेटे के नाम पे, तो हो सकता है किसी वक्त वो उठा ले। तो होता क्या है भविष्य में, ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।